आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। बस बस ठीक है बस बस ठीक है। हर दिल अजीज हर्ष महाजन जिंदाबाद। गड्डी अंदर हुआ बाकी बस तो छोड़ दो जिसको डाल दिया वो साइड साइड थोड़ा थोड़ा दिया विकी थोड़ा फोन कर जय हो। कोई करने आए किन्नर गंधर्व गान कर जब से अपक्षण नृत्य दिखा संत
की आई है जितने सब प्यार एक बार स्मरी है घर नौनिदाई सत्ताई वैसा दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सत्ताई वैसा दसा पातशाहियां की जोत तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन की दावत ध्यान कर बोलो जी खाणियां के मान खाणियां के कहानियां की ओर तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी के चरणों में वास्ते करते मत्था टेकन वास्ते आए रहमतां करनियां तंदुरुस्ती बख्शिश करने खुशियां बख्शिश करनियां जनता की सेवा करने का मौका बख्शिश करना अपने चरणों नाल जोड़ के रखना गुरु घर नाल जोड़ के रखना बाणी नाल जोड़ के रखना सेवा की दाता बख्शनियां रहमतां करनियां अंग संगों की कृपालता करनी तंदुरुस्ती बख्शिश करने वादे वसीश करने सिर के मेरा वक्त रखना रहमतां करनियां शुभ मनोकामना पूरा करनियां अरदास दत्ते प्रवान करनी हाजरी दत्ते प्रवान करनी जो जी आप करते आवे सुख होवे नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देख रहे हो साडे राज्य सभा सदस्य हर्ष महाजन जी इस वेले गुरु चरणों में आए हैं। गुरु साहब अगे अरदास बेनती दो दुनिया है कि भाई साहब को चढ़ती कला बख्शे बड़ी बनी रहे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फोटो में सिंगल लेनी बड़ी बनानी है सर मैं अपने नहीं मसले लेनी सिंगल साहिब जी भी बनी अच्छा लगेगा ही हमारी बरादरी अलग संस्था है तो गुरुद्वारा गुरु अर्जुन नगर की अलग गुरुद्वारे दिखो वो संस्था नाम आ गया गुरुद्वारा गुरु अर्जुन नगर चंबा पहले गुरुद्वारा की बार आया है पहले हमारे इसके नहीं चले रहे की हाल बढ़िया आदरणीय राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन जी व बखिदमत हाजरीन अखिल भारतीय परचनार बिरादरी के मेम्बरान व बाकी सदस्य, आप सभी को पता ही है कि हमारे आदरणीय हर्ष महाजन जी के संस्कारों में ही राजनीति है। इनके पिताजी श्री देशराज महाजन का हिमाचल को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए काफ़ी सहयोग रहा। आजकल हमारे माननीय हर्ष महाजन जी इस वक्त राज्यसभा सदस्य हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। एक बहुत पुरानी बात है, 1956 में जब राज्यसभा के मेंबर नहीं हुआ करते थे, तब भी एक व्यक्ति हमारे चंबा से था और पहली बार है कि
कि राज्यसभा में इनकी शमूलियत हुई। हर्ष महाजन जी को मैं इस बात के लिए पूरी बिरादरी की तरफ से बधाई देता हूँ और उनसे निवेदन है कि आज मेरा ख्याल है पहली बार हर्ष महाजन जी ने ये गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग देखी और काफ़ी हर्षित हुए। उन्होंने काफ़ी सराहना की हमारी बिरादरी की। पिछले 76 सालों में हमारी बिरादरी ने धीरे धीरे उन्नति की। सभी को मालूम है कि किस अवस्था में हमारी बिरादरी यहाँ चंबा आई थी। आज करीब करीब 320 परिवार हमारी बिरादरी में हैं। उनमें से 280 के करीब चंबा में रहते हैं, बाकी इधर उधर गाँव में या कहीं और है। उन सभी की ये कामना रहती है कि जब हमारा चंबा का राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन जैसा आदमी राज्यसभा में गया है तो हमें भी बहुत उम्मीदें होती हैं, क्योंकि हर्ष महाजन जी का रिकॉर्ड रहा, चाहे वो किसी भी पार्टी में थे, शिमला में थे, दिल्ली में थे, चंबा के लोगों को पूरा प्यार देते हैं, पूरा दिल से लगा के रखते हैं। ये उनकी पहले से आदत रही और सभी चंबा निवासी इनसे काफ़ी खुश हैं और इन पर कुर्बान थे। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो दाह संस्कार स्थान शमशान भूमि, जिसकी उन्नति करना या ठीक से बनाना पुणे का काम भी है। 76 सालों में हमें ठीक तरह से शमशान भूमि नहीं मिली, रास्ते भी खराब रहे और दरिया के किनारे वैसे ही छोटा सा एक शेड बनाकर उसको करते रहे। पिछले फ्लड में वो भी बह गया था। अब हमारी बिरादरी ने अगला टीचा जो बनाया हुआ है एक बहुत सुंदर सा शमशान घाट, जिस पर लगभग 5 महलों के लोगों की डिपेंडेंसी है। वो 5 महल्ले यहाँ आकर दाह संस्कार करते हैं, पर अभी तक जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उस पर लगभग 20 लाख रुपए हमारी बिरादरी के खर्च हो चुके हैं। क्योंकि दरिया का किनारा है तो उसके लिए रिटेनिंग वॉल बनाना बड़ी ज़रूरी थी, जिसके लिए सबसे पहले बिरादरी ने 20 लाख रुपए खर्च करके रिटेनिंग वॉल बनाई है। अब उसके साथ ही एक सामुदायिक भवन और बड़ी चीज़ें होनी हैं, जिस पर करीब 82 लाख रुपए खर्च होना है। बिरादरी तो करेगी ही करेगी। उनके माध्यम से, हर्ष महाजन जी के माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि सरकार इसमें सहयोग करे, क्योंकि ये जनता का ही काम है और जनता के लिए ही सरकार होती है। बाकी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे आग्रह पर उन्होंने यहाँ पधार कर हमें अनुमोदित किया। मैं प्रधान अखिल भारतीय परिचालन बिरादरी गुरचरण कुकरेजा और मेंबर साहबान उन सब की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह वो सहयोग बनाए रखें, ताकि हमारी बिरादरी जो है वो तरक्कियाँ करते रहे और बिरादरी का नाम हो, उसके साथ ही हर्ष महाजन जी का भी नाम होगा। अब मैं विनती करूँगा जसबीर नागपाल जी से कि वो 2 शब्द कहें और उसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा मैं आपके सामने रखूँगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम आदरणीय राज्यसभा सदस्य माननीय हर्ष महाजन जी का गुरु की नगरी गुरु अर्जन नगर में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जी आया मुआफा। महाजन साहब जब चंबा में थे तब भी और मंत्री रहे तब भी गुरुद्वारा साहब और इस बिरादरी के प्रति उनका जो स्नेह और प्यार हमेशा रहा। वाहिगुरू ने चढ़ती कला में रखे और वाहिगुरू जी से हम अरदास करते हैं उन्हें स्वास्थ्य दे। परम आदरणीय मेरे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई देव सिंह नरियाल जी, मेरे साथ प्रदेश में कार्य समिति के सदस्य भाई राज सिंह जी, मेरे पार्टी के कोषाध्यक्ष सतपाल चावला जी, मंडल के सचिव भाई अरमीत जी व मेरे सहयोगी भाई पम्मू जी, मैं अखिल भारतीय परिचालन बिरादरी के प्रधान श्री गुरचरण चावला जी, महासचिव श्री गुरचरण कुकरेजा जी,
श्री चावला जी और इस नगर परिषद वार्ड के हमारे बहुत ही हर दिल अजीज पार्षद भाई दिल सिंह दयाल जी, यहाँ आए हुए अखिल भारतीय पारसनाथ बिरादरी के सभी पदाधिकारीगण व सदस्य, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे बहुत ही नेक दिल व बहुत जुझारू और जो इस कार्य को अंजाम देने वाले ऐसे हमारे शख्सियत भाई सतनाम सिंह जी, वहाँ आए हुए सभी बिरादरी के साहिबान और ब्रदरान को मैं जी आया कहता हूँ। आप जानते हैं कि माननीय हर्ष महाजन जी वो शख्सियत है जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है और जिस क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया वो बेहतरीन किया और लोगों की भलाई के लिए कार्य किया। उन्होंने कभी पार्टी प्लेटफॉर्म से ऊंचा उठ के हमेशा कार्य किया है और चंबा के लोगों ने भी उन्हें बहुत भरपूर सहयोग और उन्हें बहुत ही मान सत्कार दिया और आज तक जितने भी उन्होंने चुनाव लड़े उसमें कभी शिकस्त नहीं की और हमेशा मुद्दों के लिए और इस देश की उन्नति के लिए, हिमाचल की उन्नति के लिए, चंबा की उन्नति के लिए उन्हें हमेशा अग्रसर होकर काम किया। और जब भी कोई बात आई, कोई मुद्दा आया और कोई सैद्धांतिक बात आई तो उस बात का अगर प्रदेश के हित में नहीं था, लोगों के हित में नहीं था तो माननीय हर्ष महाजन जी ने उनका विरोध किया और जिस प्लेटफॉर्म पर रहे उन्होंने खुलकर काम किया। इनकी इसी प्रतिभा को पहचानते हुए देश के सर्वोच्च नेता और विश्व के सबसे बड़े राजनेता माननीय मोदी जी और अमित शाह भाई जी ने और हमारे प्रदेश के जगत प्रकाश नड्डा जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनको जो एक कार्य दिया और इस हिमाचल की उन्नति के लिए, चंबा की उन्नति के लिए उन्हें एक अग्रसर किया और फ्री हैंड दिया। ये उनकी काबिलियत है और उनका जो जज्बा है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी सेवाएं देना और बिना भेदभाव के काम करना, ऐसे शख्सियत के हमारे हर्ष महाजन जी है। मैं इनसे उम्मीद ही नहीं, अपेक्षा भी नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी कार्य बिरादरी के होंगे और जो लोग इनके कार्य होंगे वो बढ़ चढ़कर अग्रसर होकर करेंगे। पार्टी की तरफ से भी मैं सभी को आश्वासन देता हूं कि जो भी आपकी मांगे हैं और जो भी कार्य होंगे और किसी भी तरह का सहयोग होगा उसके लिए हमेशा हर्ष महाजन जी आगे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार हर्ष महाजन जी का और उनके साथ आए हुए सभी मेहमानों का और बिरादरी के सभी मेंबरान का और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अभी गुरचरण सिंह चावला जी से, गुरचरण सिंह कुंडेजा जी से बेनती करूंगा कि आए हुए हमारे मेहमान हर्ष महाजन जी को टोपी, गुलदस्ता, शॉल देकर सम्मानित करें। बोले सोनिहा, मैं बलवंत जी से, नारायण जी से बेनती करता हूँ कि उन्हें गुरु घर का जो हमारी शीर्षीय सम्मान जो है किस तरफ एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। चलो एक मिनट। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जसवीर सिंह बटियानी जी का बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे मंच पर प्रोत्साहित किया। वाहिगुरू जी का खालसा। गुरुद्वारा कमेटी सब और साथियों, जो बड़ी आज खुशी हुई, मैं समझता ऐसा गुरुद्वारा मैं आज होते नहीं, इतना बढ़िया गुरुद्वारा। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी बिरादरी में और गुरुद्वारा कमेटी में बेस्ट गुरुद्वारा बनाया है कि आगे पूरी आदमी जो संतुष्टि और चैन हो जाए, इसी बात मैं जानता कि तुम्हारी बिरादरी जी है
तन मन धन करें सेवा करते और गुरु के आशीर्वाद करें। तुम्हारे बरादरी जो नहीं पूरे चंबा जो और हिमाचल जोड़ा है और हमारे ऑल इंडिया जोड़ा एक आशीर्वाद है गुरु का मिलता रहे। मैं समझता कि धर्म तक कहीं ना और संस्थान भी कहीं पर जोड़ा गुरुद्वारे चलता ना गुरुद्वारे का जोड़ा आशीर्वाद होता या गुरुद्वारे का जोड़ा रख रखाव होता जो इस सेवा से जुड़े ना वो मेरे ख्याल प्रभु का जोड़ा है ना सच्चा भक्त है। और मैं कई जगह जिथे आप भी कभी दान देना हो ना अपनी तरफ का मेरे मदद भी देते रहते असीम करते रहते असी गुरुद्वारे च दान गुरुद्वारे च कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। इसलिए बाकी मैं समझता कि इसका बड़ा कोई कार्य नहीं कि जो अगर गुरु के हवाले तुम काम छड़ी दो कि गुरु जी गुरु ने जो करना ना उन्हें सोचे समझना उन्होंने जब आदमी जो मुश्किल आती डिफिकल्टी आती कोई परिवार की डिफिकल्टी आती तो किसी के वाले हुए बस गुरु जो याद करो तो सब कुछ ठीक हो जाए। जो गुरु ने लिखा है ना हमारी किस्मत से और जो गुरु के रहम है सारा और जो रहम है ना गुरु का तुम गुरु का चली जाओ तो सब परेशानी दूर इस हिसाब करें। मैं समझदा कि बड़ा बड़ा तुसी मैं तो हमेशा जब इतने चंबे होता था तो गुरुद्वारे आया भी और गुरुद्वारे के दर्शन भी किए। सारे लोग कहते मारे जो बैठे थे जिन्हें करे बड़ा प्रेम है भाव है और हमारा तो ये लगता कि परिवार के ऐसे लोग और मैं अपनी तरफ का मैं अभी 6 साल अगर MP दिया 6 साल की ताकत भगवान ने रखा तो मैं हर साल तुम्हारे गुरुद्वारे में डांस इस साल मेरे का ज़्यादा फंड बचा नहीं पर 5 लाख रुपया मैं थोड़ी इमीजिएट देगा है ना हर साल देते हैं। इसलिए तो जो कमी नहीं आनी मेरी तरफ का कोई सकता कि जब बनी जाए है ना वो फिर हो चल जाना तो सर पर हर साल मेरी तरफ का तो जो दान मिलना ही पक्का अभी मैं 5 लाख रुपया सैंक्शन करके तो समझो इमीजिएट देंगे। शमशान घाट वास्ते भी 5 लाख दिन पंचायत और 4 वार्ड दिन पंचायत भी है नहीं जाता ना और मेरे कने देखो ना सारे जितने तुम बरादरी सब आदमी आए हमारे दीनू जी भी आए हैं पार्टी के आए शमशान वास्ते सर गुड्डू का भी ना गांव वाले कहते हैं बड़ी अच्छी गल है। इसका बड़ा सेवा क्या हो सकती तुम कम्युनिटी वास्ते सेवा करे करते हैं इसका बड़ी सेवा क्या है इसलिए भरपूर कसम जो मदद देता है इस चीज़ और तुम्हारा धन्यवाद करता कि मुझे इतने आने का मौका मिले और गुरु के दर्शन करने का मौका मिले। गुरु हमारा देश हमारा प्रदेश हमारा डिस्ट्रिक्ट हमारा स्थान अपना आशीर्वाद बनाए रखे तो सब ठीक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अखिल भारतीय परजनाथ बिरादरी के प्रवक्ता होने के नाते एक बार फिर हर्ष महाजन जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पधार कर हमें अनुग्रहित किया। मैं एक बात बोलनी भूल गया था कि वो जो शमशान घाट बन रहा है उसमें सामुदायिक भवन के साथ साथ एक गौशाला का निर्माण भी किया जाएगा जिसके लिए भी फंड्स की आवश्यकता होगी। तो मैं इनसे एक बार फिर विनती करूंगा कि इसमें जितना सहयोग वो कर पाएँ वो करें। धन्यवाद एक बार फिर।
वो शोल कोई देखो सामने सामने देखो सामने चलो ओए क्या तुम्हारा हिस्सा तो ही है। एक ही बच्चे का देखो बड़ी बड़ी गल है, तुम्हारा आना है हमारे वास्ते बहुत बड़ी है। नहीं हुआ है इसका दिखाया इन्होंने, हर जगह दिखाया, या न्यूरो को भी दिखाया, बड़ी जगह दिखाया, पर बहुत पैसा लगता करना पड़ता इलाज इनका ही होता बड़ा मतलब इन्होंने कहीं है कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहाँ पे ये लेके नहीं गए होंगे। पीजीआई में तो करा सकता है, पीजीआई भी गए हैं, पीजीआई जाए ये आदमी है ना पीजीआई में लेके तो चला देंगे, पर अल्टीमेट तो इसका ये है कि इनका जो होम बने हुए हैं, जो हॉस्टल बने हुए हैं, उसमें हो जाएगा मेरी पैराडाइज वहाँ पढ़ाई लिखाई ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा करना होगा तो नहीं खर्चा कर दे, खर्चा हम कर देंगे। चलो ठीक है। सर नमस्ते। तनु जी ठीक है ठीक है भाई। और भगवान सर ठीक है भाई। देवता को वो भेजो। Thank you.